नमस्कार, मैं हूं भानु राजपूत। देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो यूक्रेन की यात्रा पर गए थे और वे लौटकर वापस आ गए हैं। इससे पहले वो रूस की यात्रा पर गए थे और उसके बाद वो यूक्रेन की यात्रा पर गए थे, जो कि वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो ये सबसे पहले रूस की यात्रा पर गए थे, इस तरीके से गले लगाया इनको, और फिर यहाँ पर रूस के बाद यूक्रेन की यात्रा पर गए तो उनको ऐसे गले लगाया। ये बहुत बड़ी चर्चा हो रही है पूरे विश्व भर में कि सबसे पहले तो पुतिन के गले लगाया, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को गले लगाया, उसके बाद जेलेंस्की को गले लगाया जो यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं, और ये हैं हमारे रूस के। तो अब इस बात का चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है। जो इन दोनों के बीच जंग छिड़ी हुई है बहुत दिनों से, और इस बीच में हमारे प्रधानमंत्री मोदी दोनों देश का दौरा करके क्या साबित करना चाहते हैं। इस दौरे से भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट कर दिया है कि वो अपनी साख को ज़्यादा मजबूत करने में सफल रहेगा। वैसे तो देखा जाए तो जो युद्ध चल रहा था उसमें अभी तक तो ये लग रहा था कि भारत हमेशा रूस के साथ रहता है, और क्योंकि रूस हमेशा भारत के साथ रहा है तो अभी तक तो ये लग रहा था कि रूस के पक्ष में रहेगा भारत। लेकिन भारत की भूमिका पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के बाद कुछ बदल सी गई है। अब इससे क्या होगा, पीएम मोदी ने स्पष्ट कह दिया कि वह किसी एक देश के पक्षधर नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि वो किसी एक देश के पक्षधर नहीं है, किसी एक देश के पक्षधर नहीं है, बल्कि वो शांति के पक्षधर हैं। वो हमेशा शांति चाहते हैं। भारत ने यहाँ से अमेरिका, रूस और चीन को भी ये संदेश दे दिया है कि वो हमेशा शांति के पक्षधर हैं। मोदी हमेशा किसके पक्षधर हैं? शांति के पक्षधर हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रधानमंत्री मोदी 1991 में यूक्रेन की स्थापना हुई, उसके बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। आइए समझते हैं इस वीडियो में कि मोदी के यूक्रेन दौरे से भारत के लिए कितने आगे मायने रहते हैं और इससे क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है अमेरिका, चीन, रूस और जापान, किसी भी देश पर और भारत पर। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, यूक्रेन की धरती पर मोदी ने स्पष्ट कह दिया कि वो किसी एक देश के पक्षधर नहीं है। वो किसी एक देश के पक्षधर कभी नहीं है। पीएम मोदी का कहना ये था कि हम न्यूट्रल हैं, हम किसी एक देश के पक्षधर नहीं हैं, हम हमेशा शांति चाहते हैं और प्रगति के रास्ते पर हमेशा चलने का प्रयास करते हैं। पीएम मोदी ने जेलेंस्की से ये भी कहा कि आज मैं आपके साथ शांति और प्रगति के रास्ते पर विशेष रूप से चर्चा करने आया हूँ। उनका मतलब ये है, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको शांत करने के लिए वो पहले रूस गए और उसके बाद वो यूक्रेन गए। उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वासन करता हूँ कि भारत हमेशा से हर प्रयास करता है शांति की भूमिका निभाने में, और वो हमेशा के लिए शांति चाहता है। दोस्तों, इस यात्रा से पश्चिमी जो देश जो हैं, पीएम मोदी की इस यात्रा से पश्चिमी देशों की आंखें तन गई हैं। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो। उनकी ये रूस यात्रा के बाद दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है, जो पीएम मोदी की रूस और यूक्रेन की यात्रा है, पीएम मोदी का ये कदम जो है शांति और स्थिरता के लिए सभी देशों को एकजुट करने का प्रयास है। अब इससे भारत का कद कितना बढ़ेगा? पीएम मोदी की यात्रा के वैश्विक मायने भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरह से उन्होंने पहले रूस की यात्रा की, फिर यूक्रेन की यात्रा की, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जो जेलेंस्की हैं, उन्होंने कहा कि भारत उनके रूस और यूक्रेन की जो युद्ध चल रहा है इसको भारत शांत कर सकता है, भारत अपनी भूमिका निभाकर शांत कर सकता है। ये जेलेंस्की का कहना है। भारत जो रूस से तेल खरीदता है वो बंद कर दी। हमारी स्वतंत्रता दिवस के बाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा की है
उन्होंने कहा कि मैंने आपके बड़े और महान देशों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। अब देखिए यहाँ पर जो जेलेंस्की हैं उन्होंने ये कहा है कि मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में और महान देश है उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, ये बात कही है जेलेंस्की ने। इससे साफ पता चलता है कि ग्लोबल स्तर पर भारत किस तरह से एक मजबूत देश के रूप में ये बात कही है। ये बहुत बड़ी बात कही है जेलेंस्की ने। पीएम मोदी ने यूक्रेन की धरती से एक ग्लोबल तौर पर एक घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत युद्ध का कभी साथ नहीं देता है, वो एक बुद्धिमान देश है। पीएम मोदी ने ये कहा कि महात्मा गांधी जिस धरती से आते हैं, जिन्होंने हमेशा दुनिया में शांति के लिए संदेश दिया है, उन्होंने महात्मा गांधी तरफ इशारा किया और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमेशा से शांति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के जो लोग हैं वो जानते हैं भारत के रूप में हमेशा शांति ही की है, शांति का प्रयास किया है और शांति की योजनाएं बनाई हैं। मैं आपको और पूरी दुनिया को आश्वासन करता हूं कि यह भारत की प्रतिबद्धता और संबद्धता है जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनका हमेशा यही है कि वो युद्ध को शांति में देखना चाहते हैं, रूप में देखना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने पहले रूस की यात्रा की, उसके बाद यूक्रेन की यात्रा की। पीएम मोदी की इस यात्रा का सबसे अहम जो बात रहेगी, वो भारत का रूस के लिए एक संकेत जारी होगा, क्योंकि भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया है और रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। ये हमेशा मित्र की तरह रहे हैं। इसके बावजूद भी रूस ने हमारे साथ उन्होंने ये कहा कि कभी वो पड़ोसी चीन के साथ गलत वहीमा करता नज़र आता है हमारे खिलाफ, जो हमारे लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले पाकिस्तान को मददगार बनकर उभरता है। ये साफ साफ कहा पीएम मोदी ने। रूस पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करता है। इससे यूक्रेन का दौरा करके पीएम मोदी ने रूस को रिश्तों का संतुलन का संदेश दे दिया कि भारत पर कच्चे तेल की खरीद के माध्यम से रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में मदद करने का आरोप भी लगाया। दोस्तों, पीएम मोदी के साथ बैठक खत्म होने के बाद जेलेंस्की ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉस्को यात्रा की शुरुआत के साथ ही यूक्रेन के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल में रूस द्वारा किए गए हमले से यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत या उसके नेताओं का सम्मान नहीं करते हैं। खलबली मची हुई है कि इस यात्रा का मकसद क्या हो सकता। तो सीधा मतलब है कि इस यात्रा का मतलब तो यही है कि भारत इन दोनों देशों को जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को शांति करने में अपनी भूमिका निभा रहा है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले रूस की यात्रा की, उसके बाद यूक्रेन की यात्रा की। लेकिन इसके पीछे एक भी कारण हो सकता है कि जो रूस भारत को अंदर अंदर धोखा देता है, इसीलिए भारत ने अचानक यूक्रेन की यात्रा करके पुतिन को ये संदेश दे दिया है कि एक देश का बनकर कभी नहीं रहेगा। वो हमेशा शांति का पक्षधर रहा है और सभी देशों को एक नज़र से देखता है। वो ना ही किसी का दुश्मन है और ना ही किसी का ज़्यादा मित्र है। दोस्तों, अब इस यात्रा का मकसद आप समझ चुके होंगे। अब देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है अमेरिका और भारत के रिश्तों पे और रूस और भारत के रिश्तों पर। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।